हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप तैयार है प्रभु के वचन के लिए? मेरे प्रियो, कई लोग सोचते हैं कि मेरी इच्छा ये है, मेरी इच्छा एक बड़े घर में रहने की है, एक मेरी इच्छा बड़ी गाड़ी चलाने की है, मेरे लाइफ में ऐसा होना चाहिए। एक हम सोच रखते हैं अपने लाइफ के लिए, एक इच्छा रखते हैं और हम सोचते हैं कि ये कब पूरा होगा। उसके लिए हम संघर्ष भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार हम विफल हो जाते हैं, असफलता को देखते हैं अपनी लाइफ में। मेरे प्रियो, आज का वचन इसी के लिए आप इसे सुने और उसे अप्लाई करें अपने लाइफ में और खुदा पे भरोसा रखें। और जब आप खुदा पे भरोसा रखते हैं तो आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना पूरा होता है, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा, अगर तू विश्वास करेगा तो तेरे लिए सब कुछ होगा। अगर तू विश्वास के लिए, खुदा की महिमा के लिए जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तेरे लाइफ में हो जाएगा। हालेलुया। तो आज हम वचन देखेंगे मेरे प्रियो। आज की प्रतिज्ञा वचन है भजन संहिता 20:4 में, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। हाँ, हमारे हृदय में इच्छा होती है कि हमारे जीवन में बहुत सारी योजनाएं होती हैं कि मैं इस तरीके से अपनी लाइफ को जीऊँगा, इस तरीके से मैं अपनी लाइफ को मैं रखूँगा, मैं ऐसे बनना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से अपने घर को बनाना चाहता हूँ, अपने परिवार को रखना चाहता हूँ। ये हमारे हृदय में ये इच्छा होती है। मेरे प्रियो, अपने इच्छा को परमेश्वर के समीप ले जाएं और उसे प्रार्थना करें खुदावन से। खुदावन आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। जब हम अपने हृदय में अपनी इच्छा को रखते हैं, अपने हर एक चीज़ों को रखते हैं कि मैं अपने लाइफ में ऐसा चीज़ बनाना चाहता हूँ, हमारा घर अच्छा हो, हमारी हर एक चीज़ अच्छी हो, लेकिन हम कर नहीं पाते, हम विफल हो जाते हैं, हम असफल होते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर से कनेक्ट होके परमेश्वर के साथ काम करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करके काम करेंगे, आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी परमेश्वर के नाम में। हालेलुया। हमारे मन में ये इच्छा होती है कि हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी वस्तुएं हों, लेकिन ये कब होगा, हमारे जीवन में कब होगा? हम उत्सुकता के मारे हम सोचते रहते हैं, हम परेशान रहते हैं कि ये कब होगा, कब नहीं होगा। हम विफल होते हैं, हम असफल होते हैं और हम हर चीज़ों से हम लोग संघर्ष करके, मेहनत करके हम लोग देख चुके होते हैं और वो पूरा नहीं होता है और हम सोचने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे पूरा होगा, कैसे नहीं पूरा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, संहिता 20:3 में, वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करें और तेरे होम बलि को ग्रहण करें। यानी ये कहता है तब सब अन्न बलियों को स्मरण करें और हमारे होम बलियों को प्रभु ग्रहण करें। परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि आप बलिदान चढ़ाएं। किस तरीके का बलिदान? परमेश्वर भेड़ बकरियों के बलिदान से प्रसन्न नहीं होता मेरे प्रियो। कोई ऐसा चीज़ जिससे लहू बहे, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता मेरे प्रियो। परमेश्वर के लिए हम जब पापों को छोड़ते हैं, पापों को हम परमेश्वर के लिए छोड़ देते हैं, हर एक गुनाहों को हम छोड़ते हैं परमेश्वर के लिए, तो वो हमारा बलिदान होता है। अगर हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर के लिए हम वक्त देते हैं, परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं, तो वो हमारा बलिदान होता है। हम परमेश्वर के लिए हर एक गुनाहों को तौबा करते हैं, तो परमेश्वर के लिए वो बलिदान होता है। परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो खुदावन हमसे प्रसन्न होते हैं। वो हमसे चाहते हैं कि मेरे बेटे बेटियां प्रेमी बने, एक दूसरे से प्रेम करें, किसी से झगड़ा न करें, किसी से डाह न करें, किसी से ईर्ष्या न करें, किसी से द्वेष भावना न रखें, क्योंकि हम सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं, वे बेटे बेटियां हैं मेरे प्रियो। कोई भी व्यक्ति जन्म लेते ही किसी का दुश्मन नहीं होता, किसी का बैरी नहीं होता मेरे प्रियो। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी मानसिकता होती है, हमारे विचार की वजह से, हमारे व्यवहार की वजह से लोग दुश्मन हो जाते हैं, द्वेष रखते हैं, व्यवहार में कड़वाहट हो जाती है। मेरे प्रियो, आप अपने आप को पवित्र रखें, यही परमेश्वर के लिए बलिदान होगा। अगर आप अपने आप को खुदा के सामने ईमानदारी से प्रेजेंट करते हैं, तो यही हमारे लिए हम परमेश्वर के लिए ये बलिदान होगा। मेरे प्रियो, आप बस खुदावन के लिए पापों से दूर रहें, गुनाहों की तौबा करें खुदावन से और हर समय खुदावन से प्रार्थना करें।
उनकी हुजूरी में रहें। जब भी परमेश्वर के साथ आप हो जाते हैं, आप कनेक्टेड रहते हैं, तो हर एक चीज़ों से आप ब्लेस रहते हैं। सो मेरे प्रियो, जब भी आप परमेश्वर से कनेक्ट होंगे, खुदावन के समीप रहेंगे, खुदा के साथ रहेंगे, तो खुदावन आपकी इच्छाओं को, आपकी मनोकामनाओं को, सारे इच्छाओं को पूरा करेंगे। और जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं और वो चीज़ें नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें होने लगेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जब हम खुदा के समीप रहते हैं तो। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से कनेक्ट रहें, आपकी हर एक हृदय की इच्छा पूरी होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तुम अपना शरीर ईमानदारी से पवित्र और मन भावता हुआ मुझे चढ़ाओ, यही मेरे लिए बहुत है। यानी परमेश्वर को और कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रियो। आप बस परमेश्वर के सामने जाएं, खुदा से तौबा करें, उनसे प्रार्थना करें, पवित्र बने रहें। खुदाबंद के लिए यही बड़ी बात है। और वो हमसे बहुतायत सा प्रेम करते हैं, चाहे कैसा भी पाप हो, चाहे कितना भी वो लाल रंग का हो, लेकिन खुदाबंद कहते हैं कि मैं उसे हिम के जैसे श्वेत कर दूंगा। तुम मेरे पास तो आके देखो। खुदाबंद हमें बुलाते हैं कि तुम मेरे पास आओ। और जब हम खुदा के पास जाते हैं तो हमें हर एक संकटों की, हर एक बीमारियों की हमें रास्ता मिलता है। परमेश्वर हर एक बीमारी से आज़ाद करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर देखेंगे हम अगला वचन, रोमियो अध्याय 12 का 1 इसी तरह से कहता है, जैसे तुम अपने शरीर को चढ़ाते हो बिना पाप किए हुए, तो आप बलिदान कर रहे हैं। आप संसार के सारे आनंद को बलिदान कर रहे हैं कि यीशु के पीछे चल सकें। और जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो केवल हमें परमेश्वर की बातों का सुनना अच्छा लगता है, परमेश्वर में रहना अच्छा लगता है, खुदाबंद के कलाम को पढ़ना अच्छा लगता है। हमें केवल परमेश्वर की आशीषों लेने में हमें आनंद मिलता है। परमेश्वर की बातें करने में, एक दूसरे से हम जब बात करते हैं तो परमेश्वर की बातें करने में अच्छा लगता है। हमें परमेश्वर से हर एक बातों को शेयर करना अच्छा लगता है। हम उन पापों से हम अलग हो जाते हैं मेरे प्रियो। सो आप ऐसा जीवन जिए मेरे प्रियो। जब आप ऐसा जीवन जीना शुरू करते हैं, खुदावन आपके साथ रहते हैं, आपके हर एक गुनाहों को, हर एक पापों को परमेश्वर क्षमा करते हैं और आपके समीप रहते हैं। और आपके हृदय में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी अपने लाइफ के लिए सोच रहे हैं, खुदावन कहते हैं मैं तुझे उससे भी ज़्यादा दूंगा। जितना तू सोच रहा है उससे भी मैं ज़्यादा दूंगा मेरे बेटे, मेरे बेटियों। केवल मेरे पास आओ, मेरे समीप आओ। मैं तुझे कुछ बनाना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाए हैं, वो हमें कुछ बनाना चाहते हैं, एक अच्छे व्यक्ति को बनाना चाहते हैं, हमारी लाइफ को सफल बनाना चाहते हैं मेरे प्रियो। सो जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं तो खुदावन हमारी लाइफ को संवारते हैं, वो हमारे हृदय को संभालते हैं, हमारे मनों को संभालते हैं। हालेलुया। ऐसे ही एक का नाम आशीष है, उन्होंने हमारे प्रेयर टावर नंबर पे फ़ोन किया और वो बहुत परेशान थे। वो अपने जॉब के लिए बहुत परेशान थे, अपने घर बनाने के लिए बहुत परेशान थे। उन्होंने बताया प्रेयर टावर पे और उन्होंने कहा कि मेरे लिए दुआएं करें। उन्होंने परमेश्वर से अपने गुनाहों का, अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांगा, परमेश्वर पे भरोसा रखा और वो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और उस विश्वास के द्वारा उनको जॉब से परमेश्वर ने ब्लेस किया। हालेलुया। सो हमें भी परमेश्वर के समीप जाना है, उनके हर एक बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना है। और जब हम उनके बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और हम जो भी सोच रखते हैं, जो भी इच्छा रखते हैं, खुदावन उसे पूरा करते हैं। और वो सारी चीज़ें कब पूरा हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता, जब हम खुदा में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास रखें। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला वचन, मत्ती अध्याय 6 का 33 में देखेंगे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है।
यानी खुदावन क्या कहते हैं, हम सोचते तो रहते हैं कि हमारी इच्छा कब पूरी होगी, हम परेशान रहते हैं, हमारे मनों में, हमारे हृदयों में अनेक सारी इच्छाएं होती है कि हमारा लाइफ ऐसा होना चाहिए, मेरे जीवन में ऐसा जॉब होना चाहिए, इतना पैसे होना चाहिए, ऐसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए। हम ऐसे सोचते रहते हैं, बट सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये कब होगा, इच्छाएं कब पूरी होगी। सो परमेश्वर वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। यानी जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं, उनके राज्य और धर्म की खोज करते हैं, उनके कलाम को पढ़ते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर को खोजते हैं, उनसे कनेक्ट रहते हैं, तो खुदावन कहते हैं कि अगर तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करते हो तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे पीछे हो लेंगी। अगर हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, अगर हमारे पास कुछ नहीं है, हम इस संसार में रहते हुए भी हमारे पास ना ही पैसे हैं, ना ही धन है, ना ही घर है, ना ही कोई भी चीज़ नहीं है, अगर हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो खुदावन इस कलाम के द्वारा कहते हैं कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। यानी पहले हमें परमेश्वर के समीप जाना है, परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को समझना है। और जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, परमेश्वर को समझते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो खुदावन कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास आ जाएंगी। सो हमें परमेश्वर की, यहोवा की खोज करनी है, हमें उनसे प्रार्थना करना है, हर एक पापों का हमें तौबा करना है खुदा के सामने। और खुदावन इस कलाम में कहते हैं कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यानी हमें इसका जवाब इस वचन के द्वारा मिलता है कि जब हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर लेते हैं, परमेश्वर के समीप रहते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो खुदावन कहते हैं कि ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो मेरे प्रियो, आप जो भी इच्छा रखते हैं, जो भी आप हृदय में अपनी इच्छा रखे हुए हैं कि मेरी जॉब ऐसी होनी चाहिए, मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, आप परेशान न होएं, क्योंकि खुदा कहते हैं कि तुम पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो मेरे प्रियो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो जाएंगी। फिर देखेंगे अगला वचन मत्ती अध्याय 19 का 30। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। हालेलुया। यानी जो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं वो पीछे किए जाएंगे, और जो दीनता के साथ, जो परमेश्वर के सामने दीनता के साथ बने रहते हैं, अपने मन को दीन रखते हैं, परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर के समीप रहते हैं, भले वो छोटे हैं, वो आगे किए जाएंगे। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है, क्योंकि खुदावन ही है जो हमारी जीवन को, हमारी लाइफ स्टाइल को अच्छा बना सकते हैं मेरे प्रियो। यिर्मयाह अध्याय 29 का 11 देखेंगे। क्योंकि यहोवा की यह बाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय रखता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हालेलुया। यानी खुदावन अपने कलाम में कहते हैं, मेरे प्रियो आप भरोसा रखें खुदावन पे। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितने भी हृदय में जो भी इच्छाएं आप रखे हैं, आप खुदा के पीछे चलें। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, अगर आप खुदा के पीछे चलते हैं तो वो वस्तुएं भी, वे सांसारिक वस्तुएं जो आपके लिए ज़रूरी है, वो भी आपके पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। हमें केवल परमेश्वर के समीप रहना है मेरे प्रियो, परमेश्वर से कनेक्टेड रहना है। जब हम परमेश्वर से कनेक्टेड रहेंगे, हमारी हर एक इच्छा परमेश्वर पूरा करेंगे। और ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों की, अपने पापों की, अपनी हर एक गुनाहों का तौबा करेंगे, और पूरी ईमानदारी से हम अपने शरीर को परमेश्वर को सौंपेंगे। सो खुदावन कहते हैं कि सारी वस्तुएं तेरे समीप आ जाएंगी। हालेलुया। खुदा के वचन पे, खुदा के इस कलाम पे आप विश्वास रखें, खुदावन आपको हर एक चीज़ों से ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। आप चिंता न करें कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, मेरे हृदय में जो है वो कब पूरा होगा आप सोचते हैं। आप खुदा के समीप जाके देखें, खुदा के पीछे होके देखें, खुदा से तौबा करके देखें, आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी मेरे प्रियो। हालेलुया। सो आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर के समीप जाएं, और इस वीडियो को एक दूसरे मनुष्यों के पास
शेयर करें, उनसे बताएं खुदा के बारे में और सुसमाचार सुनाएं। सो खुदावन आपको आज बड़ी आशीषों को देखेंगे आप अपनी लाइफ में। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे, अब परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर आज के कलाम के लिए प्रभु जी, आप यहाँ उपस्थित रहे पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने हमें इस वचन से ब्लेस किया पिता परमेश्वर। इस वचन के माध्यम से हमें बताया पिता परमेश्वर कि हमें कब और कौन सी इच्छाएं कब कैसे पूरी होगी पिता परमेश्वर। ओ जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ जो हमें इस वचन से ब्लेस किया पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों को फॉलो करें पिता परमेश्वर। जब भी ये इन वचन को वो फॉलो करेंगे, मानेंगे, अप्लाई करेंगे खुदावन परमेश्वर, अपने गुनाहों से, अपने पापों से तौबा करेंगे खुदावन परमेश्वर, वो आज ही के आज बड़ी आशीषों को अपने लाइफ में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस, जितने लोग प्रभु जी अपने पापों को छोड़ रहे हैं पूरी ईमानदारी से पिता परमेश्वर और आपके समीप जा रहे हैं पिता परमेश्वर, वो बड़ी आशीषों को देखेंगे अपनी लाइफ में पिता परमेश्वर। उनकी हर एक इच्छा पूरी होती देखेगी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ और सारी आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवते मीठे नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।